और ये इस तरह के एक दूसरे को कमेंट्स भेजने करने से ये कोई बच्चों को पता नहीं कौन अफवाहें फैला रहा है या क्या है। बच्चे इस बात को लेके एक दूसरे को धर्म के नाम पे टेंशन लेके हमला कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। और जबकि इनके पेरेंट्स जो हैं, इनके जो सीनियर हैं, बड़े हैं, उनको इस बातों से किसी को कुछ नहीं पता। उनको हमारे जरिए या किसी और के जरिए पता लगता है तो वो इस बात का काफ़ी वो भी अफसोस मना रहे हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं, पीठ पर भी काफी लठ मारे गए हैं। संदीप राणा जो 12th क्लास का बच्चा है, जिसकी तस्वीरें देख सकते हैं। पुलिस इस समय आप देख सकते हैं उसके बातचीत करते हुए नजर आ रही है, उसके बयान लेते हुए नजर आ रही है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ये भी आपस में आप बिना बात के भाईचारा न बिगाड़ो। आपके बुजुर्गों के टाइम से लेकर हम इकट्ठे रह रहे हैं, चाहे 47 से पहले भी बात की जाए, जब पाकिस्तान में ये यहाँ थे, बहुत हमारा साझा आपसी भाईचारा एक दूसरे पर हमला बोलेंगे। अब जो ये हमारे सिख युवा नौजवान दिख रहे हैं एक बच्चे को पीटते हुए, अगर उनमें से 5-7 लोगों ने भी बाहर जाना होगा, पढ़ाई करनी होगी, विदेश जाना होगा, क्या पता 1-2 लोगों का वीजा भी बना हुआ हो, पासपोर्ट भी बना हो, करियर खराब हो जाता है अगर इस तरह के मामले दर्ज हो जाते हैं जी। उनका भी करियर खराब हो गया, साथ में जो आपसी भाईचारे की सांझ है उसमें भी कहीं ना कहीं त्रेर आती है। जैसे कई युवक हैं वो हमारे साथ भी मतलब राणे राजपूत रहते हैं, उनको भी सोचते हैं इन्होंने मार दिया, फिर क्या किया कैसे नहीं किया। जब उनको बात पता चलती है किसी ने कोई उसा रहा है, किधर से बात कर रहा है, ठीक है, और भुगतनी किसको पड़ रही है। हरियाणा के करनाल में हम बात कर रहे हैं। कभी कोई पार्टी किसी पर हमला बोलती है, कभी कोई पार्टी किसी पर हमला बोलती है। जो असली जड़ है वो सोशल मीडिया पर जो गलत बयानबाजी होती है, एक दूसरे के धर्मों के प्रति हम गलत बयानबाजी करते हैं, लिखते हैं, तो उससे जो है माहौल बिगड़ता है। और ऐसा ही कुछ हुआ। एक राणा परिवार से जुड़ा हुआ एक युवक था जो स्कूल कॉलेज में पढ़ता है, उसने इंस्टाग्राम पर किसी पोस्ट के बारे में गलत लिखा, जिसके बाद कुछ सिख युवक नौजवान जो है किस तरह से सेक्टर 14 में देखे गए, उस पर हमला करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उस अकेले युवक पर लाठी डंडों से लैस होकर तकरीबन 10 से 12 लड़के जो है उसको पीट कर भागते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि पुलिस पर शिकायत आती है, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस समय करनाल के सेक्टर 13 पुलिस चौकी जो इंचार्ज है, सब इंस्पेक्टर लखबीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ बताना चाहेंगे। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़के पर काफी 8-10 लड़के लाठी डंडों से लैस होकर हमला बोल रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला, क्या शिकायत आई थी और क्या जानकारी, इसमें क्या कहना चाहेंगे। ये कल हमारे पास ये सूचना आई थी और उन्होंने कंप्लेंट दी थी। संदीप नाम का लड़का है, सन ऑफ रमेश, एसपी कॉलोनी करनाल का रहने वाला है। उसने कंप्लेंट दी है कि कोई इंस्टाग्राम पे उन्हें कुछ लड़कों को कोई कमेंट्स भेजे थे, उस कमेंट्स को लेके उन लड़कों ने मेरे पास वहाँ हमला किया है। सेक्टर 14 मार्केट में वो कहीं जा रहा था और उनकी शिकायत मिलते ही हमने FIR दर्ज कर दी है। और हम जिन्होंने इसके ऊपर हमला किया है उनके बारे में अपने तौर पे भी पता कर रहे हैं और उनको जल्द से जल्द पकड़ने की भी प्रयास किए जा रहे हैं। मामला दर्ज कर दिया सर? हाँ जी, FIR दर्ज कर दी। सेम उसी टाइम हमने FIR दर्ज कर दी थी। और ये इस तरह के एक दूसरे को कमेंट्स भेजने करने से ये कोई बच्चों को पता नहीं कौन अफवाहें फैला रहा है या क्या है। बच्चे इस बात को लेके एक दूसरे को धर्म के नाम पे टेंशन लेके हमला कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। और जबकि इनके पेरेंट्स जो हैं, इनके जो सीनियर हैं, बड़े हैं, उनको इस बातों से किसी को कुछ नहीं पता। उनको हमारे जरिए या किसी और के जरिए पता लगता है तो वो इस बात का काफ़ी वो भी अफसोस मना रहे हैं। वीडियो भी बनाया किसी ने हमले का, बताया? हाँ जी, मौके पे वहाँ किसी ने वीडियो बनाया था, वो वीडियो भी उन्होंने हमारे को दिया और वो वायरल भी हो गया। बताया क्या दिख रहा है उसमें सर? उसमें ये है कि एक लड़के को मारपीट कर रहे हैं कुछ लड़के और मारपीट करके भाग जाते हैं। वो डंडे डंडे वगैरह से उसको मारा पीटा है और उसके अपना मेडिकल भी कराया है, तो उस पर हमने अपना FIR भी दर्ज की हुई है। सर हालांकि दोनों पक्षों से हमारी बात हुई है, काफ़ी सरदार जी भी यहाँ पर आपसे मुलाकात करने आए थे, उनके परिवार के जो लोग हैं उनका कहना है कि पहले उस लड़के की तरफ से कुछ खालिस्तान के बारे में अनाप शनाप लिखा गया, जिसके बाद उनके लड़कों ने लिखा और फिर इसने मिलने का समय दिया और फिर जो है उन्होंने हमला बोल दिया। हालांकि वो मान रहे हैं कि उनके बच्चों ने गलत किया, आगे से उनको भी समझाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि गलत है, इस तरह से आपस जो भाईचारा है वो खराब हो रहा है और जो बच्चे हैं आपस में इस तरह से माहौल बिगाड़ रहे हैं और आपस में जो लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं, बाद में FIR दर्ज होती है, गिरफ्तारियां होती हैं, उससे बचा जा सकता है कहीं ना कहीं? बिल्कुल बचा जा सकता है। पहली बात तो एक दूसरे को कोई ऐसा कमेंट्स डालना ही नहीं चाहिए कि जिससे किसी को किसी की भावना आहत हो, ना किसी के पक्ष में ना किसी के विपक्ष में। ये डालना ही नहीं चाहिए, बहुत गलत कर रहे हैं बच्चे आपस में। और ये भी कोई युवा लड़के हैं, अभी 18 से 20-22 साल की उम्र के बच्चे हैं, कोई स्कूल में पढ़ रहा है, कोई कॉलेज में पढ़ रहा है। इनको ना तो इन बातों से कोई इस बात का अंत का पता है भी क्या होना है क्या नहीं। एक प्रेशर में आके किसी को धर्म के नाम के भी मेरा जिंदाबाद है और दूसरा कहता है तेरा मुर्दाबाद है, इस बात को लेकर ये आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो क्या अपील करेंगे ऐसे बच्चों से? और हमने इनको पेरेंट्स को भी जो है सिख समाज को भी हमने ये रिक्वेस्ट करी है भी बच्चों को समझाएं और इस तरह की कोई भावनाएं ना पैदा हों बच्चों में, ना इन बातों से कुछ समस्या का हल होना है। इससे इनके नुकसान ही होंगे जितने होंगे।
और यहाँ हमारे भी जो है कानून व्यवस्था में स्थिति खराब होती है। तो बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, कुछ बच्चों ने विदेश भी जाना होगा, लेकिन अब एफआईआर दर्ज हो गई है, गिरफ्तारी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपस में बैठकर हर चीज का समाधान निकाला जा सकता है, हर चीज का समाधान निकाला जा सकता है, क्योंकि अगर आपस में इस तरह का जो माहौल बिगाड़ेंगे उससे कहीं ना कहीं जो समाज का भाईचारा है, आपसी ताना बाना है, वो कहीं ना कहीं खराब होता है। हमें इस चीज पर खास तौर पर सभी सामाजिक संस्थाओं को, सभी छत्तीस बिरादरी के लोगों को गहन चिंता करने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है, ताकि सभी को समझाया जा सके। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे इस मामले में? मैं ये अपील करना चाहूँगा, कोई भी किसी भी प्रकार से, कोई भी किसी धर्म का है या कोई है, वो कानून के या देश के खिलाफ कुछ ऐसी भावना का कोई पोस्ट डालेगा या उसको कोई भड़काने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उसका, ताकि वो आगे से उसको ये पता लग जाए कि मैंने ये ऐसा करके गलत किया है, इतनी सख्त कार्रवाई की जा रही है। ऐसी काफी फेक आईडीज भी चल रही हैं, उन्होंने भी बताया कि फलानी सेना के नाम से, फलानी सेना के नाम से फेक आईडीज चल रही हैं, जो गलत पोस्टें डाल के डिलीट कर देते हैं और उसके बाद वो माहौल शुरू हो जाता है, एक माहौल खराब कर देती हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी आईटी सेल के तहत, आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। हाँ जी बिल्कुल, हमने उन पोस्टों के बारे में भी अपनी साइबर सेल को बता दिया है और वो उनके बारे में निकाल रहे हैं, पता निकाल रहे हैं, और उनका पता लगने के बाद उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। चाहे वो किसी के पक्ष में कह रहा है, चाहे विपक्ष में कह रहा है, ये बिल्कुल गलत हो रहा है, बिल्कुल, और ऐसा होना नहीं चाहिए। जो भी ऐसा करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल एक बहुत अच्छा संदेश दिया सब इंस्पेक्टर लखबीर सिंह ने कि हमें सभी को अपने बच्चों को समझाने की जरूरत है, और जो भी लोग इस तरह की फेक आईडीज चला रहे हैं, जो भी लोग इस फेक आईडीज बनाकर आपस में जो समाज का ताना बाना है, जो समाज का भाईचारा है, वो खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके भी स्क्रीनशॉट ले लिए गए हैं और साइबर सेल में भेज दिए गए हैं। उनके खिलाफ भी अब सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सावधान हो जाइए जो लोग इस तरह की फेक आईडीज बनाकर आपसी माहौल खराब कर रहे हैं, समाज का भाईचारा खराब कर रहे हैं। हमारी सब तमाम युवाओं से अपील है, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा हो, चाहे किसी भी समाज से जुड़ा हो, आपने इस खबर में भी कोई गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, एक दूसरे पर आपने कोई पोस्ट नहीं डालनी है, एक दूसरे पर आपने गलत बात नहीं लिखनी है, अन्यथा आपके खिलाफ भी प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है, आप सभी भाइयों से, छोटे भाइयों से अपील है कि सावधानी रखिए, आपस में भाईचारा बनाकर रखें, एक दूसरे पर इस तरह से जो आरोप प्रत्यारोप है वो बिल्कुल भी ना लगाए जाएं। कमल बेटा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।